जय हिंद बच्चों। इंडियन आर्ट्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में पुनः नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। ये 8वां चैप्टर है इतिहास का। क्लास 12th में आप सभी मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे होंगे। हमारा सारा वीडियो भी अपलोड हो चुका है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, आईन-ए-अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन-ए-अकबरी 5 भागों में विभक्त है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको हम क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ये अकबरनामा, सवाल यदि पूछते कि अकबरनामा कितने भागों में है, तो ये अकबरनामा जो है ये इसके 3 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं, 1, 2 और 3। तीसरे भाग को ही आईन-ए-अकबरी कहा जाता है और इस तीसरे भाग के 5 भाग हैं। फिर मतलब आईन-ए-अकबरी के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। तो आपको भूलना नहीं है, सवाल पूछा गया कि आईन-ए-अकबरी के कितने भाग हैं, तो आईन-ए-अकबरी के 5 भाग हैं। और यदि सवाल पूछ दे कि अकबरनामा के कितने भाग हैं, तो अकबरनामा के 3 भाग हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन से हमारा है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट है, दीन-ए-इलाही संबंधित है। दीन-ए-इलाही किससे संबंधित है? दीन-ए-इलाही जो है अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था। तो दीन-ए-इलाही जो है ये अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे थे, कौन थे? तो मुगल राज्य था क्या, व्यापार था, मुद्रा और बाजार था? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही। जो सवाल पूछ रहा है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी, तो 16वीं सदी में ही ये सभी लोग आए हुए थे। सवाल 5 हम देखेंगे, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में मतलब मुगल काल के इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं उनमें कौन कौन शामिल है? तो ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल हैं, ये भी सही हो जाएगा। सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, ये भी सही है। उस कालांश मतलब उस काल में बनी इमारतें एवं स्मारक, तो ये तीनों चीज़ों से हमें उस समय मुगल काल की जानकारी प्राप्त होती। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए, तो किसान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो उनको बोला जाता रैयत या रियाया, मुजरियान, आसामी या किसान। ये तीनों शब्द से उन्हें संबोधित किया गया है भारतीय फारसी स्रोत में किसानों को। नेक्स्ट हमारा है, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन थी? तो चावल था, गेहूं था, ज्वार था और बाजरा था। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। मतलब कह रहा है कि बाबर का स्मरण का क्या नाम है और वह किस भाषा में लिखा गया था। तो बाबर की जो संस्मरण है वह तुजुकी ये बाबरी के नाम से जाना जाता है और उसे तुर्की भाषा में बाबर स्वयं लिखा था। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 में भारत की आबादी करीब हो गई थी। मतलब भूखमरी चल रहा था, महामारी चल रहा था, उसके बावजूद उस समय भारत की आबादी कितनी थी? तो उस समय भारत की आबादी 5 करोड़ थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो खरीफ फसल जो है ये वर्षा ऋतु में होती है, परंतु इसमें वर्षा ऋतु का ऑप्शंस नहीं है। ये जून और जुलाई में बोया जाता है। तो खरीफ फसल इसमें वर्षा ऋतु नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि रबी फसल किस ऋतु में होती है। रबी फसल शीत ऋतु में होता है, परंतु यहाँ ऑप्शन नहीं है, बसंत ऋतु ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बसंत ऋतु। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है आइन के अनुसार, मतलब आइन अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी। तो सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में 2 से 3 मतलब 3 फसल उगाई जाती थी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उनका नाम क्या था। तो जो अफ्रीका और स्पेन के रास्ते जो है भारत आई फसल थी वो है मक्का। वो क्या है, मक्का। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मुगल काल में सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, वे क्या कहलाते थे। तो वो कहलाते थे खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल हमारा है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे, उसे क्या कहते थे। पंचायत का जो सरदार मुखिया होता था उसे क्या कहते थे, उसे हम लोग कहते थे मुकद्दर या मुखिया। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं। तो ये जो है भारत के पश्चिमी भाग में आते हैं। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है परंगनी मुगल काल में था। परंगनी मुगल काल में क्या था। तो परंगनी मुगल काल में था एक प्रशासनिक प्रमंडल। परंगनी जो है मुगल काल में क्या था, तो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशकश का अर्थ था। पेशकश का क्या अर्थ था, तो मुगल राज्य के द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ये अशरफ कब नियुक्त किया था। अब जान रहे हैं कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल। तो इसे जो है दीवाने ये अशरफ कब घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ये आप देख रहे होंगे 1582 ईस्वी में। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही। नेक्स्ट सवाल हमारा है जजिया किससे लिया जाता था। तो जजिया जो है, जजिया एक कर था जो जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मी कौन होते थे, जो गैर मुस्लिम होते थे, उन्हें जिम्मियों कहा गया, जिम्मी कहा गया। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया अकबरनामा के रूप में। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। तो प्राचीन काल में ऐसी परंपरा जो है ये चीन में था। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अकबर एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक जो थे ये तीनों थे। बैबरिज भी थे, जैरेट भी थे, ब्लॉकमैन भी थे। मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो ये जो है अकबरनामा में मिलता है। किसमें मिलता है, अकबरनामा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबरनामा के 3 भाग है, जिसके पहले भाग में जो है अकबर के जन्म और उसके पूर्वजों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। तो यह जो है अकबर जो है ये प्राप्त किया था। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो तंबाकू पर जो है ये जहांगीर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर ये जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आप सभी सवाल देखें, अब अपने कॉपी में इसे उतार लीजिए, यहीं से सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। इंडियन राष्ट्र अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप यदि इतिहास का कक्षा ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे
द्वारा दिए गए ऊपर के नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। इसका PDF चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।